ये क्वेश्चन करते हैं, है ना। एन मोल्स है आइडियल गैस की, ये आइडियल गैस 0.1 से 0.2 तक जा रही, ठीक है। पीवी डायग्राम दे रखा है। अच्छा, वॉल्यूम और प्रेशर भी दे रखे हैं अलग अलग पॉइंट्स के। 1 और 2 पॉइंट्स के बीच में मैक्सिमम टेम्परेचर क्या होगा वो पूछा है, ठीक है। तो एक तो है ना, थोड़ा सा इंट्यूटिवली देखते हैं 1 और 2 के बीच में प्रेशर, ये टेम्परेचर वेरी कैसे कर रहा होगा। तो पीवी डायग्राम में जो आइसोथर्मल होता था उसकी शेप क्या होती थी। आइसोथर्मल 0.1 को लेकर के एक आइसोथर्मल बनाते हैं जरा। आइसोथर्मल की कुछ इस टाइप से शेप होती थी, ठीक है। अब गैस यदि 0.1 से 0.2 जा रही है, तो सपोज इस वाले पॉइंट पर आती है, तो ये वाला पॉइंट जो है एक ऐसे आइसोथर्मल पे लाई करेगा जो इस वाले पहला वाला आइसोथर्मल, इसको ए बोल देता हूँ, इससे तो ऊपर ही होगा, है कि नहीं। दूसरा आइसोथर्मल यदि बनाए तो कुछ इस टाइप का बनेगा, ठीक है। आ जाए, फिर यदि यहाँ पे पॉइंट आ जाए तो यहाँ वाला पॉइंट जो है वो बी। अच्छा, जो टेम्परेचर एट आइसोथर्मल बी जो है वो टेम्परेचर एट आइसोथर्मल ए से तो ज़्यादा ही है ना। अपन तो देख चुके हैं ये आइसोथर्मल जैसे जैसे मतलब इस डायरेक्शन में टेम्परेचर बढ़ता है आइसोथर्मल का, ठीक है। अभी ये एक तीसरा पॉइंट आया जो उसका आइसोथर्मल और भी ऊपर लाई करेगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में जब गैस जो है फिर 2 की तरफ बढ़ेगी तो फिर नीचे वाले आइसोथर्मल आने लगेंगे, ठीक है। तो एक इंट्यूटिवली हमको एक चीज तो दिख ही रही है, यदि इसका एक रफ ग्राफ हम बनाएं, ठीक है। टेम्परेचर और ये हो गया आपका वॉल्यूम, वॉल्यूम वी नॉट से शुरू करते हैं यहाँ पे कहीं पे, है ना, वॉल्यूम वी नॉट से। तो टेम्परेचर शुरू में बढ़ रहा है, ठीक है, शुरू में बढ़ रहा है और उसके बाद में घटेगा, कुछ इस टाइप का शेप जाएगा। अब वो एग्जैक्ट पैराबोलिक है कि नहीं है वो अभी देखेंगे, पर ये तो मालूम है कि भाई पहले बढ़ेगा और उसके बाद में घटेगा, है ना, इसमें दिख ही रहा है। तो अपन ऐसा करते हैं, ये जो कर्व है ना, इस कर्व की इक्वेशन डिराइव कर लेते हैं। यदि इस कर्व की इक्वेशन हम डिराइव कर लेंगे तो इसका मैक्सिमा निकाल लेंगे, क्योंकि क्या पूछा, मैक्सिमम टेम्परेचर पूछा है ना। फिर किस किस वैल्यू v की किस वैल्यू पे इस कर्व का मैक्सिमा आ रहा है वो निकाल लेंगे और फिर उसके बाद में मैक्सिमा निकल जाएगा, ठीक है। तो ये अप्रोच करेंगे, अभी करते हैं इसको। 0.1 के कोऑर्डिनेट क्या है, v नॉट 3p नॉट, ठीक है। और 0.2 के कोऑर्डिनेट क्या है, 3v नॉट और p नॉट, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, सबसे पहले इस लाइन की इक्वेशन निकालते हैं। तो अपन ऐसा करेंगे, इस लाइन की इक्वेशन निकालेंगे, वो इक्वेशन अपनी आ जाएगी p और v के टर्म्स में, ठीक है। और उसके बाद में जो गैस इक्वेशन है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, उसमें एक वेरिएबल डाल देंगे, p वाला वेरिएबल जो यहाँ से निकलेगा इसमें डाल देंगे, तो v और t के बीच में अपने पास में इक्वेशन आ जाएगी, है ना। तो यही चीज कर रहे हैं अपन। तो इस लाइन की इक्वेशन निकालते हैं। लाइन का स्लोप क्या है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो y2 क्या होगा, p नॉट माइनस 3p नॉट अपॉन x2 माइनस x1, 3v नॉट माइनस v नॉट। तो कितना हो गया, तो कितना हो गया, माइनस 2p नॉट बाय 2v नॉट माइनस p नॉट बाय v नॉट, ठीक है। ये तो m हो गई। अब इस लाइन की इक्वेशन निकालते हैं। तो ये कोई भी पॉइंट ले लेंगे, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, ये होती है लाइन की इक्वेशन। पहला वाला पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया, y क्या है, प्रेशर है y, ठीक है। तो p माइनस 3p नॉट इज इक्वल टू m माइनस पी नॉट बाई वी नॉट इंटू एक्स जो है वो v है, v माइनस वी नॉट, ठीक है। तो ये क्या आ गया, अपने को प्रेशर निकालना है। तो प्रेशर आ गया अपना P इज इक्वल टू माइनस पी नॉट बाई वी नॉट इंटू वी प्लस 4p नॉट, ठीक है। तो ये अपना प्रेशर आ गया, प्रेशर की इक्वेशन। अच्छा, आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, ये।
अच्छा, एक चीज़ बिल्कुल है ना, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान में रखें कि किसी भी कोई भी गैस जो है किसी भी कर्व पे, है ना, कोई भी अपन जैसे पीवी ग्राफ ले लें, है ना, पीवी ग्राफ ले लें, तो गैस जो है वो आइसोबारिक प्रोसेस कर सकती है ना, आइसोकोरिक प्रोसेस कर सकती है, आइसोथर्मल प्रोसेस कर सकती है। अच्छा, इनमें से कोई प्रोसेस नहीं भी हो तो वो भी कर सकती है, भाई गैस यहाँ से यहाँ पे भी जा सकती है ना, कोई नहीं रोक रहा, यहाँ से यहाँ पे भी जा सकती, कैसे भी जा सकती है। अच्छा, आइसोबारिक या आइसोकोरिक आइसोथर्मल करेगी तो कुछ, भाई हमको मालूम है कि एक वेरिएबल कांस्टेंट है इसमें, ठीक है, तो उसकी, अच्छा, इस वाली लाइन की इक्वेशन कुछ और होगी, इसकी इक्वेशन कुछ और होगी, है ना, हर प्रोसेस की एक इक्वेशन एक बन सकती है। पर ये चीज याद रखें, हर एक प्रोसेस में ये पीवी इजिकल टू एनआरटी जो है वो हर हालत में लागू होगा, है ना, कोई भी प्रोसेस हो। आगे भी हम देखेंगे कई तरह के, है ना, एडियाबैटिक प्रोसेस देखेंगे और भी कोई प्रोसेस देखेंगे, उसमें पीवी इजिकल टू एनआरटी, मतलब ये तो पत्थर की लकीर है ना, गैस को ये इक्वेशन तो फॉलो करनी है हर हाल में, है, तो ये चीज जरूर ध्यान में रखें। तो अब ये प्रेशर की वैल्यू इसमें डाल देते हैं, तो प्रेशर की वैल्यू क्या हो गई, ये इक्वेशन क्या हो गई, माइनस पी नॉट बाई वी नॉट बी प्लस 4 पी नॉट इंटू वी इज इक्वल टू एन आर टी, ठीक है। तो टेम्परेचर क्या हो गया, 1 बाय एन आर इंटू माइनस पी नॉट बाय वी नॉट वी स्क्वायर प्लस 4 पी नॉट वी, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अपने को यही इक्वेशन चाहिए थी, ये टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच में इक्वेशन हो गई, क्योंकि अपन कौन सा ग्राफ निकाल रहे हैं, अपन ये ग्राफ निकाल रहे हैं, टेम्परेचर और वॉल्यूम, और हम गैस कर रहे थे कि ये ग्राफ जो है वो इस टाइप का आएगा, ठीक है। तो ये दिख रहा है, ये ग्राफ एक्चुअली इसी टाइप का है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वॉल्यूम में, तो पैराबोला है ना, पैराबोला नीचे की तरफ फेस कर रहा है, तो है ना, मतलब नीचे की तरफ खुल रहा है, तो वही 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 इक्वेशन आई अपने पास में। अब डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, डी टी बाई डी वी निकाल लेते हैं, डी टी बाई डी वी, इसको 1 बाय एन आर लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि अपन तो जीरो से इक्वेट करेंगे, चलिए लिख ही लेते हैं। ये कितना हो गया, माइनस वी नॉट बाय वी नॉट 2v प्लस 4p नॉट, ठीक है। और मैक्सिमा के कंडीशन के लिए इसको जीरो पुट कर देते हैं, ठीक है, तो इससे v कितना आ गया, 2v नॉट आ गया, ठीक है। तो क्या मतलब निकला कि इस 2v नॉट के वैल्यू पे, और वही हमको लग भी रहा था, मतलब अप्रोक्सीमेटली हम लोगों ने तो बनाया था, यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो मैक्सिमम होगा, और क्या होगा टेम्परेचर मैक्सिमम, तो वी नॉट की इस वैल्यू पे पी नॉट क्या होगा, मतलब प्रेशर क्या होगा, ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, स्लोप जो है स्ट्रेट लाइन है, तो ये पॉइंट इनके बीच में पड़ रहा है बिल्कुल, वी नॉट और 3v नॉट के, तो प्रेशर भी जो है इन दोनों के बीच में पड़ेगा, ठीक है। आप लाइन की इक्वेशन में पुट करके भी देख सकते हैं, जो इस लाइन की जो इक्वेशन आई थी, तो v इज इक्वल टू 2v नॉट पे प्रेशर जो है वो 2p नॉट आ जाएगा, ठीक है। तो इसका जो है कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 2p नॉट 2v नॉट, तो टेम्परेचर क्या होगा इस पॉइंट पे, pv इज इक्वल टू एन आर टी, एन मोल्स है ये हमको दे रखा है, तो प्रेशर हो गया 2p नॉट और वॉल्यूम हो गया 2v नॉट इज इक्वल टू एन आर टी, क्या आ गया, ये मैक्सिमम टेम्परेचर है इस पूरे प्रोसेस का 1 से 2 जाने का, टी मैक्स आ गया 4 पी नॉट वी नॉट अपॉन एन आर, ठीक है, तो ये आपका आंसर।